Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear master, welcome you all into V group of healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए। डियर मास्टर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। सो माय डियर मास्टर, मेरा आज का जो टॉपिक है एक्चुअली ये टॉपिक मुझे ऐसे आया कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे रिसीव हुए थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो वो था अबाउट कार्मिक सोलमेट्स, ये क्या है। ट्विन फ्लेम के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट। सो मैं उस पर नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कार्मिक और सोलमेट्स, ये दोनों क्या चीज़ हैं एंड हमारी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। माय डियर मास्टर, इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब उस ईश्वरीय, उस यूनिवर्स के क्या है, क्रिएशन हैं। चाहे वो हम हैं, आप हैं, कोई भी है, वो सब के सब क्या हैं, यूनिवर्स की क्रिएशन है, राइट। अब सबको किसने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, राइट। अब सबको बनाने वाला वो ईश्वरीय शक्ति है। एक ही शक्ति ने क्या किया है, एक ही पावर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। ब्रह्मांड में हम मनुष्यों को भी बनाया है और पशु पक्षियों को भी बनाया है। तो मास्टर, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पर्सन अच्छा है और कोई पर्सन बुरा है? नहीं कह सकते। एक माँ के 10 बच्चे हैं, माँ को वो 10 के 10 बच्चे बहुत प्यारे हैं। उसी तरह से इस एक ही शक्ति ने हम सबको बनाया है, तो उस हम सब में उस शक्ति का अंश है, सभी में है। कोई भी अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि बनाने वाला एक ही है, राइट। तो जब अच्छा और बुरा नहीं है तो फिर ये कार्मिक और सोलमेट एंड एटसेट्रा ये क्या चीज़ है फिर? डियर मास्टर, हम जब भी इस पृथ्वी पे इनकारनेट होते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ अगेन फिर से वही, मैंने बहुत सी वीडियो में अपने में ये एग्जांपल दिया है कि जब हम पहली बार पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, पहली बार का अर्थ है ये वाला जन्म नहीं, पहली बार जब पहला जन्म हमारे इस पृथ्वी पे हुआ था, यानी कि हमें ईश्वर ने क्या किया था, अपने अंदर से निकाल के हमें इस पृथ्वी पे भेजा था सीखने के लिए। हमें बहुत कुछ सीखना था, कंट्रास्ट में रहना था। कंट्रास्ट मतलब सुख का भी अनुभव करना था और उसके अपोजिट हमें दुख का भी अनुभव करना था। हमें नेम फेम का भी अनुभव करना था और हमें बेइज्जती होने का भी अनुभव करना था। हमें बहुत संघर्षों का, वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी अनुभव करना था और फाइनेंशियल रिचनेस का भी अनुभव करना था। इसको हम कहते हैं लाइफ के कंट्रास्ट, कि हमें एक दोनों ही चीज़ें अनुभव करनी थी सीखने के लिए, राइट। तो जब हम पहली बार इस पृथ्वी पे जन्म लिए तो हमने बहुत से कर्म किए होंगे। कर्म के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बनाया है, मैं शॉर्ट में फिर से यहाँ कहती हूँ कि जब पृथ्वी पे आए होंगे तो आते ही हमने कुछ काम किए होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मा कहते हैं। पृथ्वी पे आने से पहले हमें कहा गया था कि आप पृथ्वी पे जाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो बुरा किया है आपने, ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी और आप उसको ठीक भी आप ही को करना पड़ेगा। तो हमने ये प्रॉमिस ईश्वर से किया था कि हम जो कुछ भी करेंगे वो हम जिम्मेवारी लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे हम ठीक भी हम ही करेंगे, ये हम कहकर आए थे, ठीक है। तो अब नरक और स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं होती, ठीक है। तो कर्म का वो कहते हैं ना, ईश्वर दंड नहीं देता, हम खुद ही अपने लिए चुनते हैं। तो जब पहली बार पृथ्वी पे आए तो कुछ कर्म किए थे। अब वो कर्म क्या थे कि किसी के साथ अच्छा किया था, किसी के साथ बुरा किया था। अब जिनके साथ बुरा किया था तो हमें बुरा भुगतना भी पड़ना था, है ना। हमने किसी को क्या किया, किसी को थप्पड़ मारा है, वो तो हमने कर्मा क्रिएट कर लिया पहली बार। तो अब हमें भी तो थप्पड़ खाना है ना, हमें भी तो एहसास होना है कि वो दर्द कैसा होता है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब हमने थप्पड़ मारा है तो हमें थप्पड़ खाना पड़ेगा, है ना। तो सेम वे कि जब हम कर्मा क्रिएट किए तो कर्मा क्रिएट करने के बाद जब हमें उस कर्मा को वापस करना है ना, तो वापस करने के लिए वापस पे बैक तो करना पड़ेगा उस कर्मा को करने के लिए। जब हमें दोबारा पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा
तो हमने कुछ लोगों को चुना कि देखो मैंने ऐसे ऐसे कर्मा किए हैं और मुझे अब इन कर्मा को पे बैक करना है, वापस करना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो हमारा जो क्या था, सोल ग्रुप था, उसमें से ही हमने कुछ सोल्स को चुना कि प्लीज़ मेरे साथ पृथ्वी पे जन्म लीजिए। कुछ को कहा कि आप मेरे मदर फादर बनना, कुछ को कहा मेरे ब्रदर सिस्टर बनना, कुछ को कहा मेरा हस्बैंड बनना, किसी को हमने कहा हमारे बच्चे बन के आना। ठीक है, हम सब ने क्या किया, रोल डिज़ाइन किए, असाइन किए, है ना। और रोल असाइन करके हमने ही कहा कि देखो हमने ये कर्मा किए, हमें इनको सेट करना है, वो सेट करने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए, है ना। तो आप मेरे जीवन में दुख क्रिएट करना, राइट। तो ये सारी प्लानिंग, इसको हम सोल प्लानिंग कहते हैं, हम करके पृथ्वी पे आए। अब वही सारी सोल्स हमारी लाइफ में बारी बारी आ रही हैं और हमें दुख दे रही हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कार्मिक हैं, कार्मिक से दूर रहो, कार्मिक से हटो, कार्मिक को छोड़ो। नहीं, हम वही बेवकूफ़ी फिर से कर रहे हैं जो हम करते आए हैं। कार्मिक को हमने खुद ही बनाया है मास्टर, वो हमारे कर्मा ही सेटल करने आए हैं, वो बुरे नहीं हैं। वो बुरे लग रहे हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं अपनी सोल प्लानिंग, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। वो हमारे कर्मा को सेटल करवाने के लिए आए हैं, राइट। इस पृथ्वी पे हमने जो कुछ भी किया था वो रिलीज़ करवाने के लिए आए हैं। अब सोचिए, वो रिलीज़ करवाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो बुरे कैसे हुए वो? अब सपोज़ करो हमने हाथ में एक बहुत भारी सा थैला उठा रखा है ना, और एक पर्सन आता है और हमें कहता है इस थैले को छोड़ो, छोड़ो इस थैले को, क्योंकि इसमें जो तुमने भार उठा के रखा है इसमें कुछ नहीं है, खाली कागज़ हैं, पत्ते हैं, पत्थर भरे हैं और कुछ भरा नहीं है, इसको छोड़ो तुम, है ना। और हमें लग रहा है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट थैला, कुछ पता नहीं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पकड़ के रखी है, और वो पर्सन ज़बरदस्ती हमें उस थैले से छुड़ा रहा है, हमारे हाथ से वो थैला छीन रहा है कि छोड़ो इसे, कुछ नहीं है, इसको फेंको, फेंको इसे और आराम से चलो। और हम उस थैले को फेंकना नहीं चाह रहे। ये वही सिचुएशन है। तो हमें वो पर्सन बुरा लग रहा है, वो हमारे ही कर्मा रिलीज़ करवा रहा है ना। और वो क्योंकि वो ज़बरदस्ती रिलीज़ करवा रहा है, फोर्सफुली, तो हमें वो बुरा लग रहा है। इट सीम्स टू बी बैड, लेकिन वो है नहीं है ना, वो हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। तो वही सोलमेट क्या चीज़ है? तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कार्मिक, जो हमारे कर्मा रिलीज़ करवा रहे हैं और वो देखने में हमें लग रहे हैं कि बहुत बुरे हैं, राइट। अब सोलमेट क्या है? सोलमेट यही अगेन हमारी ही सोल फैमिली का, सोल फ्रेंड्स का ही में से कुछ सोल्स हैं जो हमें याद दिला रही हैं कि ये देखो, ये जो पर्सन तुम्हें कह रहा है ना कि अपने कर्मा बैगेज को छोड़ो, तो सोल फ्रेंड्स या जिसको हम कहते हैं कि सोलमेट्स, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमें क्या करते हैं, प्यार से कहते हैं कि ये जो बैग है बेटा इसको छोड़ो, है ना। ये देखो तुम ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, ये जो तुम्हारे कार्मिक है ये बुरे नहीं है, ठीक है, तुम इनको एक्सेप्ट करो और इस बैग को छोड़ो। वो भी यही काम करवा रहे हैं, लेकिन वो क्या करवा रहे हैं, प्रेम से वो बात, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप दुख मना रहे हो, मुझे अपने कर्मा नहीं छोड़ने हैं, वो कार्मिक रिलीज़ करवा रहा है, आप दुख मना रहे हो। और वहीं पे जो सोलमेट है वो उस दुख को क्या करता है, सहलाने का काम करता है कि डियर फ्रेंड डोंट वरी, दुख है, कोई बात नहीं, दुख होगा, लेकिन तुम्हें ये बैगेज छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही कर्मा रिलीज़ करवा रहे हैं। एक का तरीका है कि वो ज़बरदस्ती रिलीज़ करवा रहा है, वो भी बुरा नहीं है, और दूसरा वो जो आप दुख मना रहे हैं उन कर्मा को रिलीज़ करते टाइम, उस दुख में आपका साथ देने के लिए खड़ा है। जैसे हम सब एक दूसरे के क्या है मास्टर, सोलमेट्स हुए, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे से हम अपने सुख दुख भी शेयर करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अपने कितने ही जीवन के ऐसे दुख हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं, जो हम अपने ख़ास रिश्तेदारों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या हैं, सोलमेट्स हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे को कहते हैं कि डोंट वरी, जो भी कार्मिक हैं एक्सेप्ट करो और अपने कर्मा रिलीज़ करो, है ना। तो हम क्या किए हुए, सोलमेट हुए, राइट। और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो रिलेटिव हैं या क्लीग्स हैं जो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको दुखी कर रहे हैं, वो सब आपके कार्मिक हैं, लेकिन काम तो वो हम सेम ही कर रहे हैं, हम तो कर्मा ही रिलीज़ करवा रहे हैं, है ना। तो कैसे कह सकते हैं कि कार्मिक बुरे हुए और सोलमेट अच्छे हुए? बोथ आर गुड, है ना। सोलमेट जितना अच्छा है कार्मिक भी उतना ही अच्छा है, इवन सोलमेट से वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती हमारे कर्मा रिलीज़ करवा रहे हैं। सोलमेट कर्मा रिलीज़ नहीं करवाता,
कर्मा रिलीज़ करते टाइम जो दुख होता है उस दुख को सहन करने के लिए एक साथी बन के खड़ा होता है, जबकि कार्मिक सिर्फ आपके कर्मा रिलीज़ करवाता है और आपको कितना लाइट वेट करता है वो, है ना। सो आपकी लाइफ में आने वाले जितने भी लोग हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, जो जिन्हें आप कार्मिक कह रहे हैं, सो उन कार्मिक को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपके कर्मा को रिलीज़ करवा रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट सोलमेट एंड कार्मिक रिलेशनशिप। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।